बहुत सारे फ्रीलांसर्स सिर्फ एक्सेल में डेटा क्लीनिंग करके ही महीने के हजारों रुपए कमा रहे हैं और फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे तो लोग 1000 से लेकर 1500 रुपए तक चार्ज करते हैं एक सिंपल डेटा क्लीनिंग प्रोजेक्ट के लिए भी। तो आखिर ये काम किया कैसे जाता है वो मैं आज इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काम बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़े से एक्सेल की नॉलेज और सही अप्रोच के साथ आप ये काम कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको इससे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट समझने में मदद मिलेगी और क्या पता आपको कुछ एक्सेल में नई नॉलेज मिल जाए। तो ये रहा हमारा डेटा और ये रही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें डेटा को क्लीन करना है, डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करनी है और हाईलाइट्स करना है सैलरी जिनकी 1 लाख से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले डेटा पे नज़र डालते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इन 5 कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और कॉर्नर पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये डेटा पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा और अब हम आराम से सारे सेल्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूरी डेटा को देखते हैं कि कितने रोज का ये डेटा है। तो उसके लिए हम कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करेंगे और यहाँ पे एंड में आ जाएंगे डेटा के और यहाँ पे देख सकते हैं कि 600 रोज का ये डेटा है, 601। और कंट्रोल अप एरो की दबाते ही हम डेटा के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो इस डेटा में मुझे दिखाई दे रही है वो है कि कुछ नेम फुल्ली कैपिटल में लिखे हुए हैं, कुछ नेम फुल्ली लोअर केस में लिखे हुए हैं। तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही फॉर्मेट चाहिए। और सेम चीज़ हम इन दोनों कॉलम के लिए भी करेंगे, इन दोनों को भी एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरी चीज़, इस डेट कॉलम को देखिए, इस डेट कॉलम में कई जगह पे डेट यहाँ पे ईयर में सिर्फ 24 लिखा हुआ है, कहीं पे स्लैश है, कहीं पे माइनस सिंबल है। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें इसको भी एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर हम इस पे एक सेल पे जाए तो यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्मेट में है, तो हमें इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस नेम वाले कॉलम को सही फॉर्मेट में लाते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू प्रिम ओपन ब्रैकेट प्रॉपर ओपन ब्रैकेट और हम कॉलम उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हमें प्रॉपर फॉर्मेट में लाना है। और यहाँ पे जाके क्लोज ब्रैकेट फिर एंटर। और यहाँ पे देखिए हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। और ये कॉलम तो पहले ही प्रॉपर फॉर्मेट में था, इसलिए ये वैसे का वैसा ही है। मगर जब हम यहाँ पे कॉर्नर पे आके यहाँ पे प्लस साइन आ गया है, देखिए यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे तो सारे ही प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी आप बोलोगे कि हम प्रॉपर फंक्शन का तो यूज़ समझ चुके हैं, मगर ये ट्रिम फंक्शन की यूज़ किया है। ट्रिम फंक्शन का भी मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पेस के साथ एग्जाम्पल और यहाँ पे एंटर दबाते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए हैं जो मुझे नहीं चाहिए। तो अगर मुझे इसको हटाना है तो हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करेंगे, इक्वल टू करके ट्रिम। और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे एग्जाम्पल को और यहाँ से एंटर दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेसेस जो थी वो हट चुकी हैं। तो इसी के लिए हम ट्रिम फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी दोनों कॉलम्स को भी प्रॉपर फॉर्मेट में ला देंगे। और डबल क्लिक और यहाँ पे हमारे तीनों ही कॉलम्स यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों कॉलम्स को कॉपी करके इन तीनों की जगह पे हम पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी, फिर यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। और जैसे ही पेस्ट किया है तो यहाँ पे एक एरर आया है, तो ये रेफरेंस एरर आया है। तो रेफरेंस एरर को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z, फिर यहाँ पे जाके हम वैल्यूज़ पे जाएंगे, राइट क्लिक करके वैल्यूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखिए पेस्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे डेट कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल F प्रेस करना है और कंट्रोल F प्रेस करते ही यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जाके रिप्लेस में जाना है। रिप्लेस में जाके यहाँ पे स्लैश दबाना है और यहाँ पे माइनस सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिप्लेस ऑल वाले बटन क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे भी स्लैश था वो माइनस साइन से रिप्लेस हो चुका है। तो अभी यहाँ पे डेट में कहीं पे 24 ऐसा लिखा हुआ है और कहीं पे 2024 ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको सेम फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर डेटा पे क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेंगे।
और यहाँ पे जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे DMY यानी कि डेट, मंथ और ईयर सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जाकर फिनिश पे क्लिक करना है। तो अभी हमारा डेटा यहाँ पे क्लीन हो चुका है और यहाँ पे क्लाइंट की अगली रिक्वायरमेंट है कि हमें रिमूव करना है डुप्लीकेट एंट्रीज को। तो अभी ध्यान से देखिएगा, तो डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा पे आके Ctrl+A दबाएंगे जिससे पूरा ये डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाना है डेटा पे, फिर यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाना है और यहाँ पे जाके आप जैसे ही यहाँ पे कॉलम्स के नेम लिखे हुए हैं कि कौन सी कॉलम वाइज आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करनी है। तो यहाँ पे अब जब ओके प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए 100 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, मतलब कि 100 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड हुई है और वो रिमूव हो चुकी है। और यहाँ पे 500 यूनिक वैल्यूज बाकी की बची हुई है। तो अभी हमारी आखिरी रिक्वायरमेंट है वो है कि हमें हाईलाइट करना है सैलरीज को जिनकी 1 लाख से ज़्यादा हो। तो ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सैलरी कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें जाना है होम में आने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे जाके हाइलाइट्स में जाना है, ग्रेटर देन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 1 लाख टाइप करना है। और यहाँ पे 1 लाख टाइप करते ही यहाँ पे आप कोई भी कलर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ग्रीन फिल करता हूँ और यहाँ पे ओके पे प्रेस करते ही ये देखिए जिसकी भी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा हो वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है और ये डायनामिक है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे 0 ऐड कर देता हूँ और ये देखिए 1 लाख से ज़्यादा हो गई है तो ये ग्रीन हो चुका है। और यहाँ पे अगर कोई भी कॉलम 1 लाख से कम हो तो वो देखिए वापस से नॉर्मल भी हो जाएगा। अभी एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+A से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, फिर दबाएंगे Ctrl+E और यहाँ पे ओके और यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने डेटा को क्लीन किया और जो रिक्वायरमेंट थी हमारे क्लाइंट की उसको पूरा किया। तो कमेंट में बताइएगा कि आपने कभी भी डेटा को क्लीन या फॉर्मेट किया है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।